दो देशों के बीच युद्ध के मामले में अक्सर यह होता आया है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता करता है, लेकिन इजराइल और फलस्तीन के मामले में ऐसा नहीं है। फलस्तीन के साथ दुनिया भर की संवेदनाएं हैं, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी जिद है, जिसने इस युद्ध को अंतहीन बना दिया है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 5 साल की है, वो गजा की रेत पर खेल रहा है, सपने देख रहा है एक दिन बड़े होकर डॉक्टर बनेगा अपनी माँ की तरह। लेकिन अचानक धमाका होता है, आसमान फट पड़ता है, घर उड़ जाते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं। आज जब हम सितंबर 2025 में यह वीडियो बना रहे हैं तो गजा की यही हकीकत है। लाखों लोग भूखे बेघर डरे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि इंसानियत सिसक रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष आधुनिक रूप में 20वीं सदी से शुरू हुआ और अब तक गजा का 70% हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। इजराइल की ओर से गजा शहर में हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए इजराइल ने जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी वो क्षेत्र छोड़कर भाग चुके हैं। इस अंतहीन युद्ध में अब तक 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें अनगिनत बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग और आम नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर 2025 को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें साफ साफ कहा गया, इजराइल ने गजा में नरसंहार किया है। जी हां, जेनोसाइड। यूएन की इंडिपेंडेंट कमीशन ने कहा, इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश की है। बमबारी, भूख, बीमारी सब कुछ प्लांट है। रिपोर्ट में लिखा है, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, इरादतन तबाही है। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? इजराइल ने हमले बंद किए? नहीं, बमबारी अभी भी जारी है। गजा के स्कूल, अस्पताल सब निशाना बन रहे हैं। एक माँ ने कहा, मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, अब वो वापस नहीं लौटेगा। ये दर्द सुनकर दिल कांप जाता है, लेकिन इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है। क्यों? शायद सत्ता की भूख में, लेकिन दुनिया कह रही है अब बहुत हुआ। अब आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जो उम्मीद जताती है। गजा को दुनिया भर से मदद पहुंच रही है। भूखे मुंहों के लिए अनाज, घायलों के लिए दवाएं, आंसू पोंछने के लिए गले लगाने वाले हाथ। कौन कौन देश आगे आए हैं, आइए एक एक कर देखें। सबसे पहले जॉर्डन, उन्होंने हवाई जहाजों से खाना गिराया, हजारों पैकेट्स। एक पायलट ने इस अनुभव को इस तरह बताया, नीचे बच्चे इंतजार कर रहे थे जैसे आसमान से फरिश्ते आ रहे हों। फिर स्पेन और इटली, ये दोनों देश नौसेना के जहाज भेज रहे हैं, क्योंकि समुद्र के रास्ते मदद पहुंचानी है, भले इजराइल रोके। इटली के विदेश मंत्री ने कहा, ये मानवता का फर्ज है। तुर्की ने दवाओं का बड़ा काफिला भेजा है। कतर ने करोड़ों डॉलर दिए। यूरोपीय संघ के कई देश, फ्रांस, जर्मनी अस्पताल बनवा रहे हैं। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, एशिया से इंडोनेशिया और मलेशिया सब एकजुट हैं। और यूएन, वो तो सबसे आगे है। लेकिन 16 देशों ने मिलकर स्टेटमेंट जारी किया, गजा फ्लोटिला को बचाओ। इन देशों में ब्राजील, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, तुर्की, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इस बीच ही दुनिया के सबसे बदतर हालातों में जाने के लिए सामने आती है एक 22 साल की लड़की, ग्रेटा थनबर्ग। एक स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा खुलकर गजा के समर्थन में उतर पड़ी। वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला में सवार हुई। एक जहाजों का ये काफिला है जो समुद्र पार करके गजा पहुंचता है। बार्सिलोना से निकला, ट्यूनीशिया में रुका, जहां हजारों लोग उसका स्वागत करने आए। ग्रेटा ने कहा, पैलेस्टीन की मान्यता जरूरी है, लेकिन ये असली आजादी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन इजराइल ने क्या किया? ड्रोन भेजे, रात में 13 धमाके सुनाई दिए। क्रू मेंबर्स डर गए, लेकिन ग्रेटा बोली, हम रुकेंगे नहीं, ये रोक गैर कानूनी है। स्पेन और इटली ने अपने नौसेना जहाज भेजे ताकि फ्लोटिला को बचाया जा सके। ये फ्लोटिला 50 से ज्यादा जहाजों का है, जिसमें अनाज, दवाएं, टेंट थे। इजराइल कहता है ये हमास की मदद है, लेकिन एक्टिविस्ट कहते हैं ये बच्चों की मदद है। जानना यह भी जरूरी है कि दुनिया के कितने देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। आइए गिनती करें। सितंबर 2025 तक 156 देशों ने पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र देश माना। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 81% ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। हाल ही में फ्रांस ने भी कहा हाँ। इसके अलावा लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, बारबाडोस, जमैका, इंडिया, चीन, रूस, सऊदी अरब, मिस्र जैसे देश फलस्तीन के समर्थन में खड़े हुए। लेकिन इजराइल वो अपनी जिद पर अड़ा है। हमले जारी हैं। क्यों? शायद इस डर से कि शांति आ जाए तो सत्ता हिल जाए।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उस वक्त सबसे बुरी आलोचना का भी सामना करना पड़ा जब वह संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए खड़े हुए तो बाकी देश के सदस्य हाल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बेंजामिन है कि वह मानने को तैयार नहीं है कि उनके हाथों गजा में नरसंहार हुआ है। गजा की ये कहानी खत्म नहीं हुई है। एक बूढ़ा आदमी गजा में खड़े होकर कहता है, हम मरेंगे नहीं, लड़ेंगे। ग्रेटा जैसे युवा, यूएन जैसी संस्थाएं, स्पेन, इटली जैसे देश सब एक हो रहे हैं। समुद्र लहरा रहा है लेकिन मदद रुकती नहीं है। इजराइल की जिद टूटेगी क्योंकि मानवता की ताकत असीम है। इस वीडियो को शेयर कर आवाज उठाइए, मदद कीजिए। याद रखिए, एक छोटी सी मोमबत्ती अंधेरे को हरा सकती है, गजा के बच्चों के लिए और दुनिया में शांति के लिए।